दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराने में इतनी बड़ी मदद की, आखिर वो अपने असली रूप में सामने आया। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस को लेकर अमेरिका ने क्या खुलासा कर दिया। भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा खुलासा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान से अलग होते वक्त बांग्लादेशियों की क्या हालत थी, ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। अगर भारतीय सेना नहीं पहुंचता तो फिर पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशियों को छोड़ती भी नहीं और शायद इक्के दुक्के बांग्लादेशी बच पाते। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने पूरा अभियान चलाकर रखा हुआ था, लेकिन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही अपने असली रंग में सामने आ रहे हैं। भारत में जब थोड़ा भी छोटा सा भी कोई विवाद होता है अल्पसंख्यक के मुद्दों पर, तो उसे बहुत बड़ा बना दिया जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक कवर करने लगती है और मुस्लिम संगठन तक बोलने लगते हैं। लेकिन जब इनके अपने देश में कुछ होता है तो वहाँ की मीडिया भी चुपचाप रहती है और बाकी जो लिब्रांडू हमारे देश में है वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। भारत की अखबारों को भी उठाइएगा तो वहाँ भी आपको इसके बारे में बहुत कम ही लिखा हुआ मिलेगा। बहुत कम अखबारें हैं जो इन मुद्दों पर आर्टिकल छापती है, इसे इग्नोर कर देते हैं ये कहकर कि ऐसा तो होता ही रहता है। पर वहीं हमारे देश में छोटा सा भी मुद्दा हो जाए तो उसे काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, और न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि सोशल मीडिया में इसे लाइव करके दिखाया भी कि किस तरीके से कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ मचाई। यहाँ तक तो मामला था ही, लेकिन अब पाकिस्तान के रास्ते पर बांग्लादेश भी चल पड़ा है। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह अब हिंदू धर्म के लोगों और भारतीयों के प्रति हेट बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश जिसे भारत ने पाकिस्तान की तानाशाही और अत्याचार से बचाया, हिंदू धर्म के प्रति इनका घृणा बढ़ता ही जा रहा है और अत्याचार भी। अब ये चीज साफ दिखलाती है कि कट्टरपंथी ताकतों के आगे भारत चाहे जितना भी भलाई कर ले, वो सारा कुछ पानी में ही जाता है। आजादी से लेकर अब तक बांग्लादेश के लिए भारत ने बहुत कुछ किया। वहाँ जो उन्नति देख रहे हैं उसमें एक बड़ी भागीदारी है भारत का। इसी साल मार्च के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए थे, तब उनका पुरजोर विरोध किया गया था। कट्टरपंथी ताकतों द्वारा बांग्लादेश में बहुत ही कड़ा विरोध हुआ था। यहाँ तक कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा था। हालांकि उस प्रदर्शन में कितना मिलीभगत था पाकिस्तान का, ये तो अलग बात है। भारत के हिंदू धर्म के प्रति जिस तरीके से दिखला रहे हैं ये आक्रोश, ये अब बांग्लादेश के समाज के बड़े हिस्से में दिख रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान की तरह हिंदुओं के प्रति घृणा को एकदम ऊंचाई पर ले जाते हुए जहां मंदिरों में तोड़फाड़ तो कर ही रहे हैं, वहीं अब एक बड़ी संख्या निकल कर आई जिसने करीब 50 हिंदू परिवारों के घरों को लूट लिया, वहां के मंदिरों में तोड़फोड़ मचाई और जो भी सामने मिला उसे लूटते चले गए। इसके अलावे जो हिंदू जिनके घरों को लूटा उनके साथ मारपीट भी की गई। 50 से ज्यादा मंदिरों को तो तहस नहस कर दिया गया, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कई घरों को लूट लिया गया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं की स्थिति क्या है बांग्लादेश में, और यही पाकिस्तान में भी है। कट्टरपंथियों की भीड़ बिल्कुल हिंसात्मक रूप में आ गई थी और अभी तो बांग्लादेश सरकार ने यहाँ सेना की तैनाती कर दी है, लेकिन ये आम बात है, ये रफा दफा हो जाएगा। कुछ थोड़े दिनों बाद फिर रफा दफा हो जाएगा, फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा। कितने मुद्दे पाकिस्तान में धर्मांतरण के होते हैं, उछलता है और फिर वो मुद्दा खत्म हो जाता है। दुख तो इस बात का है कि भारत में रह रहे लिब्रांडू इन मुद्दों पर कभी भी जोर शोर से नहीं बोलते हैं, कभी सामने नहीं आते हैं, कभी इसका पुरजोर विरोध करते हुए नहीं दिखते हैं, जैसा कि वो भारत में किसी भी छोटे मोटे मुद्दे पर भी कूद कर सामने आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकतवर कमेटी है जो
सीधे कनेक्शन रखती है अमेरिकी संसद से। और इस कमेटी ने एक बड़े रिपोर्ट को टेबल पे रख दिया है बाइडेन के, और इस रिपोर्ट में भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में काफी कुछ ऐसा दिया गया है जो चौंकाने वाला है। कई बड़े बड़े खुलासे इस रिपोर्ट में कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट की काफी चर्चा हो रही है। अमेरिका अपने सर्विलांस सिस्टम को न सिर्फ सीमा पे मजबूत रखता है, बल्कि खुफिया तंत्र को इस तरीके से मजबूत रखता है कि उसके खिलाफ कौन खड़े हो रहे हैं, कौन से देश सबसे ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं, किनके पास कौन सा हथियार बेहद खतरनाक आ रहा है, इसकी रिपोर्ट मिलती रहे और ये रिपोर्ट सीधे उनके संसद तक पहुंचती है। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की खास नजर है, इसलिए इस रिपोर्ट में काफी डिटेल में बात की गई है सारे भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रोग्रामों के बारे में, जिसमें ब्रह्मोस 2 को लेकर बड़ी रिपोर्ट दी गई है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस बनाई है और इसी का एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 2 और इसे ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहते हैं। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि ब्रह्मोस 2017 में ही ये हाइपरसोनिक वर्जन बनने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इसमें काफी देर हो रही है। अब ये देर रूस की वजह से हो रही है या भारत की वजह से हो रही है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि भारत को ये ब्रह्मोस मिसाइल अब 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी। पर इसके साथ जो खुलासा किया है अमेरिका ने कि ब्रह्मोस के अलावे भारत एक और हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और इसमें किसी की कोई भागीदारी नहीं है। 100% ये भारत का अपना है और भारत ने इसका एक परीक्षण कर भी लिया है। और अमेरिका का ये खुलासा है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल भारत ने बनाई है 100% अपनी वाली, ये मिसाइल सचमुच एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि इसने 5 मैक की जो ध्वनि की स्पीड है उसे हासिल कर लिया है। वैसे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए कम से कम स्पीड होनी चाहिए 5 मैक की, और भारत ने जो HSTD का परीक्षण किया है उसमें स्पीड गई है 6 मैक की। अब अमेरिका का कहना है रूस वाले ब्रह्मोस 2 का प्रोग्राम तो देर से चल रहा है, लेकिन भारत का जो देसी हाइपरसोनिक है वो काफी रफ्तार में आगे भाग रहा है। और अमेरिका का कहना है भारत ने खास तौर पर इसके लिए 12 विंड टनल बना के रखे हुए हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया जा सकता है। और भारत ने जो ये टनल बनाई है इसमें 13 मैक तक की स्पीड वाली मिसाइलों का परीक्षण बड़े आराम से किया जा सकेगा। अब अमेरिका का कहना है कि भारत के पास काफी एडवांस विंड टनल फैसिलिटी मौजूद है, जिसकी वजह से भारत ने अपने देसी हाइपरसोनिक वाले प्रोग्राम में काफी उछाल ला दिया है। अब ये तो साफ हो गया इस रिपोर्ट से कि भारत रूस पर भी भरोसा नहीं कर रहा है और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के काम पर ज्यादा ध्यान दिया है और ज्यादा तेजी से इसे बढ़ाना शुरू किया है। भारत और रूस के संबंधों का असर भारत के देसी हाइपरसोनिक पर नहीं पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने रूस के ऊपर निर्भरता न रखकर अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का फैसला किया और इस पर काम चालू रखा, क्या ये सही है या गलत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।